बिहार के अंदर लाइब्रेरी साइंस के बेरोजगार स्टूडेंट पिछले 14 वर्षों से नई लाइब्रेरियन भर्ती का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार उनका आज इंतजार हुआ खत्म। आज की एक ऐसा ताजा न्यूज जिससे आप लोग जानकर बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं कि आज सरकार ने यह कह दिया है कि अब आपका पहले पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा यानी एलईटी एग्जाम होगा। जो विद्यार्थी एलईटी एग्जाम पास करेगा वही बीपीएससी द्वारा जो एग्जाम के अंदर शामिल होगा। आखिरकार आज की ये ताजा न्यूज क्या है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कब एग्जाम होगा, तमाम जानकारी आपको अगले 3 मिनट के अंदर मिलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा है उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि एलईटी एग्जाम आपका होगा और इसका एलईटी एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है आपको इसी माह मिलेगा दोस्तों। और बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है, ये भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है लाइब्रेरी साइंस का। तो आप सभी लोग, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको सिलेबस, सब कुछ, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए आज की ये ताजा न्यूज है कि पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा, मतलब ये सरकार ने साफ साफ कह दिया है जैसे टीचर के लिए एस्टेट एग्जाम होता है, जैसे आपको पता है ना टीचर की वैकेंसी में एस्टेट एग्जाम होता है, उसी तरीके से आपका लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए एलईटी पास। तो एलईटी एग्जाम आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है, एलईटी एग्जाम पास करने के लिए आप लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस पूरा कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस रहेगा वो बीएलएस लेवल का रहेगा। अब जनरल पेपर में क्या आएगा, जो 50 सवाल होंगे वो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, वो नोटिफिकेशन आपको इस माह में 100% मिल जाएगा, ध्यान रखना। तो आप सभी लोग एलईटी एग्जाम की जो है तैयारी शुरू कर दो। तो आज की ताजा न्यूज ये है कि एलईटी एग्जाम का करवाने का जिम्मा किसको मिला, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेजा पत्र। तो एलईटी एग्जाम कौन करवाएगी, वो करवाएगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जो है ये बोर्ड है, वो एलईटी एग्जाम कराएगी। और बहुत सारे विद्यार्थी जो है सिलेबस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो मैं आपको सिलेबस में सबसे पहले ये बता देता हूँ 100 क्वेश्चन आपके लाइब्रेरी साइंस के होंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि सिलेबस में कौन से टॉपिक होंगे, क्या होंगे। लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस पूरे भारत में लगभग 99% सेम होता है। कुछ कंपटीशन एग्जाम में टॉपिक ज्यादा होते हैं, कुछ कंपटीशन एग्जाम में कुछ टॉपिक कम होते हैं, बाकी आपका वही रहेगा दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपको एलईटी एग्जाम पास करने के लिए मिनिमम क्वालिफाई नंबर आपको लाने होंगे, ठीक है ना। जो भी कैटेगरी होगी उसमें आपको क्या लाने होंगे, क्वालिफाई मार्क्स। तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से क्वालिफाई मार्क्स आपको लाना है। और जैसे आपका नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफिकेशन आपको इस माह में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको इसी माह। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 20 सितंबर से पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसी नोटिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है एग्जाम डेट भी आपको मिल जाएगी, और रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा वो भी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और जो विद्यार्थी एलईटी एग्जाम क्लियर होगा उसके बाद जो है वो बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट होगा उस पर बैठेगा दोस्तों। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसमें पदों की बढ़ोतरी होगी या नहीं बढ़ी। देखिए अभी तो आपके जो है 6500 पदों पर, ये तो आपके पदों पर होगी बढ़ती, ठीक है ना। कितने पदों पर होगी बढ़ती दोस्तों, 6500 पदों पर होगी बढ़ती। लेकिन इसमें सुनने में आ रहा है कि कम से कम 1000 या 1500 पद जो है पदों की बढ़ोतरी हो सकती है। क्या हो सकती है दोस्तों, पदों की बढ़ोतरी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आजादी के बाद बिहार वालों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, डोमिसाइल भी लागू हो चुका है। तो आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि आप अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा जल्दी से तो और ज्यादा मजबूत कर लीजिए, कि ऐसा बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। और हमने आपसे वादा किया था कि हमने आप लोगों के लिए स्पेशल बिहार चैंपियन बैच शुरू कर दिया है दोस्तों। तो हमारा जो ये लाइव चैंपियन बैच है, ये आप लोगों के लिए लाइव क्लास हमारी शुरू हो चुकी है दोस्तों। उस लाइव क्लास के अंदर आपको हर एक टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब तक आपका टॉपिक 100% क्लियर होगा
तभी आपका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी टॉपिक पढ़ो उसको अच्छी तरीके से पढ़ो। लाइव क्लास में सबसे बड़ी बात है कि हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी और पीडीएफ के नीचे आपको टेस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात होता है लाइब्रेरी साइंस में जो होता है कंटेंट, क्या होता है दोस्तों, कंटेंट। और वो कंटेंट आपको हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेगा। और हम पहली बार आपको बायलिंगुअल कंटेंट पढ़ा रहे हैं। बायलिंगुअल कंटेंट का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका जो एलईटी एग्जाम होगा इसमें हर क्वेश्चन और क्वेश्चन के ऑप्शन जो होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, जो विद्यार्थी बायलिंगुअल कंटेंट पढ़ेगा उसी का ही सिलेक्शन होगा। हालांकि आप एलईटी एग्जाम तो क्लियर कर पाओगे, लेकिन बीपीएससी क्लियर नहीं होगा अगर आप बायलिंगुअल कंटेंट नहीं पढ़ोगे। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से ये कह रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके रिकॉर्डेड क्लासेस से सिलेबस पूरा कर लीजिए, ताकि लाइव क्लास में आपका रिवीजन हो। ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट दो, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए दोस्तों, ठीक है। और जो विद्यार्थी जिनका सिलेबस चल रहा है, जो पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए स्पेशली हमने 25 प्रैक्टिस सेट की किताब ये हमने निकाली है। और इस 25 प्रैक्टिस सेट के साथ हमने 25 ओमार सीट भी फ्री दी है, ताकि घर बैठे आप जो है इसका जो है क्या कर सकते हैं कि सॉल्यूशन कर सके। और मैं आपको बता देता हूं, इस किताब का जो लाइव सॉल्यूशन, ये लाइव सॉल्यूशन फ्री रहेगा सभी के लिए। लाइव सॉल्यूशन बहुत जल्द हम शुरू करेंगे। इस किताब का लाइव सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन पर फ्री रहेगा, तो आप सभी प्ले स्टोर में जाकर ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा जो हमारी पहले फीस थी 4,000 रुपये, 4,000 हटा के हमने अब फीस कर दी है 1599। अब आपकी जो फीस है 1599 मात्र है, जिसमें आपका पेपर 1 भी होगा प्लस पेपर 2 भी होगा। ये 1599 में आपकी जो है पूरा कंप्लीट कोर्स होगा और 12 महीने की वैलिडिटी, 12 महीने की वैलिडिटी। और अभी हमारा लाइव चैंपियन बैच चल रहा है, ताकि आप आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत शानदार न्यूज है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि समय जो है कभी भी बदल सकता है, और ये समय आपके फेवर में आ चुका है। और जो विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी करेगा उसी की जीत होगी दोस्तों। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि एलईटी एग्जाम का नोटिफिकेशन, जैसे ही एलईटी एग्जाम नोटिफिकेशन, तो जैसे ही एलईटी एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, आपको तैयारी में ज्यादा समय नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तैयारी में आपको मात्र 40 से 45 दिन मिलेंगे। कितने दिन मिलेंगे दोस्तों? 40 से 45 दिन। जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा उसके 40 से 45 दिन के अंदर आपका एलईटी एग्जाम हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए अब आपके पास कितना समय बचा हुआ है। जल्द से जल्द नोट्स बनाकर आप सिलेबस पूरा कीजिए। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट, जो आपको ऐसा कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप सभी को मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट एलईटी एग्जाम के लिए। और सभी लोग और मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, रिवीजन कीजिए, टेस्ट जरूर दीजिए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ने की जो है कोशिश कीजिए, ऑप्शन को हिंदी इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एलईटी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी और मेन एग्जाम जो बीपीएससी कराएगी उसी में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बीपीएससी जो एग्जाम कराएगी उसमें बहुत ज्यादा डीप सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।